सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। मेरे मसीह भाई बहन, आज हम लोग जानेंगे कि सुसमाचार प्रचार करने का उद्देश्य क्या है, क्यों सुसमाचार प्रचार सुनाया जाता है, क्या इसे सुनाना जरूरी है या नहीं। सुसमाचार प्रचार करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग उद्धार प्राप्त करें, विश्वासी यीशु के स्वरूप में बनते चले जाएं। संपूर्ण मानव जाति पाप में खोई हुई है। पाप के कारण मनुष्य परमेश्वर से अलग है। हम वचन पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 3 उसका 23 पद। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो यह जो परमेश्वर का वचन है ये दर्शाता है कि पृथ्वी पर रहने वाला हर एक व्यक्ति पापी है, क्योंकि हमारा जन्म पाप में ही हुआ है। क्योंकि जो इंसान से जन्मा है वह पाप में जन्म लिया है। इस कारण मनुष्य के पास कोई आशा नहीं है कि वह स्वयं पाप से बच सके या अपना उद्धार कर सके। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जिसने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए एक मार्ग का उपाय किया है। सुसमाचार जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए शुभ संदेश है। हम आगे वचन पढ़ेंगे, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। तो ये वचन साफ साफ दर्शाता है कि यीशु मसीह ही उद्धार के लिए सच्चा मार्ग है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। सुसमाचार ही लोगों को उनके पापों से मुक्ति दे सकता है। इसलिए हमारा और आपका उत्तरदायित्व है कि हम इस शुभ संदेश को लोगों तक ले जाएं, अर्थात सुसमाचार सुनाएं, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा उनके हृदयों को परिवर्तित करे और वे विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन पाएं। सुसमाचार केवल अविश्वासियों के लिए ही नहीं परंतु विश्वासियों के लिए भी है। सुसमाचार ही हमारे विश्वास की जड़ है, अर्थात सुसमाचार ही हमारे विश्वास का आधार है। इसलिए हम विश्वासियों को निरंतर सुसमाचार पर विचार करने की आवश्यकता है। हम विश्वासी लोग कभी भी अपने इस जीवन में सुसमाचार की आवश्यकता से परे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार ही हमें भक्तिपूर्ण जीवन जीने की ऊर्जा प्रदान करता है। सुसमाचार ही हमें परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप में बनने हेतु नित्य प्रेरित करता है। इसलिए सुसमाचार का प्रचार सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें प्रतिदिन इस बात को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर अति प्रेमी और दयालु है। इसलिए हम जो यीशु मसीह के द्वारा बचाए गए हैं, हमें परमेश्वर के प्रेम पवित्रता में बढ़ना है। सुसमाचार प्रचार का उद्देश्य न केवल लोगों यीशु के स्वरूप में परिवर्तित होने के लिए बुलाहट देना है, परंतु इसका उद्देश्य विश्वासी लोगों को उत्साहित करना भी है कि उनका आचरण यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य बने। इसलिए प्रेरित पौलुस विश्वासियों से आग्रह करता है कि केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल सुसमाचार ही जो हमें सुसमाचार चरित प्रेरित जीवन जीने के योग्य बनाता है। इसलिए आपस में एक दूसरे को सुसमाचार स्मरण दिलाएं, उसके विषय में वार्तालाप करें और साथ ही कलीसिया से बाहर के लोगों को भी सुसमाचार का प्रचार करें। सुसमाचार प्रचार में हम अपने परमेश्वर की महिमा की घोषणा करते हैं कि कैसे पवित्र न्यायी धर्मी परमेश्वर पापी मनुष्य को बचाता है। वह अपने प्रेम में होकर अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह का जीवन, बलिदान और पुनरुत्थान के द्वारा बचाता है। यीशु मसीह ने अपने सिद्ध जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा किया। न केवल इतना परंतु उसने क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा परमेश्वर के प्रेम, न्याय, धार्मिकता को प्रदर्शित करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा को संपूर्ण जगत के समक्ष प्रदर्शित किया। उसने लोगों को सुसमाचार प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित किया, ताकि लोग अपने पापों से फिरें और विश्वास तथा पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित हों और यीशु मसीह में उसकी महिमा का दर्शन कर सकें। जब सुसमाचार प्रचार के द्वारा लोग उद्धार प्राप्त करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए प्रत्येक विश्वासी को सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, ताकि परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए, उसके नाम को महिमा मिले। अतः सुसमाचार प्रचार करना और सुसमाचार के अनुसार जीवन जीना, इन दोनों
बातों से परमेश्वर को महिमा मिलती है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम सुसमाचार का प्रचार का कार्य करते हैं तो हमें यह सोचना है कि हमारा उद्देश्य खोए हुए लोगों को परमेश्वर के पास आते देखना है। हमारा उद्देश्य कलीसिया में एक दूसरे को यीशु मसीह के जैसे बनाने में मदद करना है। विश्वासी जीवन के कार्य ऐसे होना चाहिए कि जिसमें केवल परमेश्वर को ही महिमा मिले। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम और आप सुसमाचार प्रचार के लिए और भी प्रोत्साहित हों। प्रभु हमें लोगों को परमेश्वर के निकट लाने के लिए बोझ दे और अवसर प्रदान करे। प्रभु हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम दे ताकि हम उन्हें सुसमाचार प्रचार कर सके, उनके लिए निरंतर प्रार्थना कर सके। तो मेरे मसीह भाई बहन, हमारा वचन प्रचार करने का मूल्य उद्देश्य है कि परमेश्वर की खोई हुई भीड़ों को उनके पास लाने का, परमेश्वर के मार्ग से बिछड़कर जो सांसारिक जीवन में जी रही हैं उनको परमेश्वर के रास्ते पर लाने का है। तो हम सब परमेश्वर के इस सुसमाचार का प्रचार हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि वो सुने और परमेश्वर की महिमा होने पाए, लोग उनके राज्य में प्रवेश करने पाएं ताकि उस पाप और श्राप से छुटकारा पा सके जो आज उनके ऊपर है। तो हम सब का ये कर्तव्य है कि हर एक व्यक्ति तक ये सुसमाचार पहुंचाएं और परमेश्वर के राज्य को ऊंचा उठाएं, आगे बढ़ाएं ताकि हम सब परमेश्वर की सच्ची संतान बन सके। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।